भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप में स्थान लेते हैं। यहाँ देखने वालों के लिए प्रस्तुत है भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी 10 अवतार की पौराणिक कथाएं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूजफुल जानकारी में। और आज इस एपिसोड में हम आप सभी को विष्णु भगवान के 10 अवतारों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। त्रेता युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा एक दिन नदी में स्नान कर जला अंजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा कि इस मछली को वापस नदी में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने राजा से कहा, आप मुझे सागर में मत डालो, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। तब राजा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। जब भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उस नाव में बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम बासु की नाक के द्वारा नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने से मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो परम ब्रह्मा नाम से व्याख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से स्थापित है। दूसरा, कूर्म अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने को कहा। इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेता बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कि कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तीसरा, बराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा रूप बराह अवतार में लिया था। बराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था, तब ब्रह्मा जी की नाक से बराह रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके इस रूप को देखकर सभी ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर बराह ने पृथ्वी को ढूंढना आरंभ कर दिया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा, तब उसने भगवान विष्णु के बराह अवतार को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान बराह ने अपने खुरों से उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया।
चौथा, भगवान नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष स्वयं को भगवान से भी अधिक बलशाली समझता था। उसे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको अधिक दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करता था। जब ये बात हिरण्याक्ष कशिकी को पता लगा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भी प्रहलाद नहीं माना तो उसे हिरण्याक्ष कशिकी ने मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वो बच गया। हिरण्याक्ष कशिकी की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वो प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। जब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्याक्ष कशिकी स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर भूमि से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्याक्ष कशिकी का वध कर दिया। पांचवा, वामन अवतार। सत्य युग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार जमा लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्लाचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन जब भी राजा बलि ने बावन को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प ले लिया, भगवान बावन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान बावन से अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वो सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान बावन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग वापस लौटा दिया। छठा, परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम विष्णु भगवान के अनेक अवतारों में से एक अवतार थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं मान्य हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महेशमती नगरी पर शक्तिशाली हय्यई वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन यानी कि सहस्त्र भुजाओं का शासन था। वो बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्र बाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहे भोजन कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज्य है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपा तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्र बाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अवतार लेंगे और न सिर्फ सहस्त्र बाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। 7वां, श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवताओं भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में भगवान राम लंका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। 8वां, श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री विष्णु का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान विष्णु ने इस अवतार में अनेकों चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ
माना जाता है। नोवा बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। भगवान विष्णु का ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। ये प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धा अवतार का ही है। 10वां कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि अवतार लेकर जन्म लेंगे। कल्कि अवतार का कलयुग के संधि काल में जन्म होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, ये है विष्णु भगवान के 10 अवतार। दोस्तों, हम आशा करते हैं आज की हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सवाल जवाब हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें।